નાના કપાયા સ્થિત આવેલ જિંદાલ શો લિમિટેડ સામે સ્થાનિક સમસ્યા અને સુવિધા બાબતે આક્ષેપ થતા કંપનીએ આપ્યો ખુલાસો। મુન્દ્રા તાલુકાના નાના કપાયા સ્થિત આવેલ જિંદાલ શો પાઇપ લિમિટેડ કંપની, જેની નાના કપાયા બોરાણા જૂથ ગ્રામ પંચાયતમાં નોંધ છે, તે કંપની સામે માજી સરપંચ અને હાલ ગ્રામ પંચાયતના સભ્યએ કામદારો સાથે મળી જે આરોપ લગાડ્યા છે, તે આરોપનો ખુલાસો કરતા કંપનીના જવાબદાર અધિકારીએ અમારી ન્યૂઝ ચેનલને જણાવ્યું હતું। ત્યારે પ્રથમ સવાલ પૂછવામાં આવ્યો કે સ્થાનિક રોજગારી કેટલાને અપાઈ, તો સ્થાનિક રોજગારી 230 થી વધુ ગુજરાતીઓને અપાઈ છે, તેમજ સ્થાનિક મેડિકલ એજ્યુકેશન સુવિધા માટે શું વ્યવસ્થા છે, તો ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ તેમજ કંપની દ્વારા રખાયેલ ફંડમાંથી એજ્યુકેશન તેમજ મેડિકલમાં ખર્ચ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ એમ પૂછવામાં આવ્યું કે અબોલા જીવો માટે શું સુવિધાઓ, ત્યારે અબોલા જીવો માટે મહિનામાં ફંડ રખાય છે, જે ફંડ અબોલા જીવોના ઘાસચારા માટે વપરાય છે, અને કેટલા સમયથી કંપની અહીં આવેલી છે તેમજ સ્થાનિક કેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે। ત્યારે જવાબમાં કંપની છેલ્લા 20 વર્ષથી વધુ સમયથી અહીં સ્થાપિત છે અને જે તે વખતે સ્થાનિક રોજગારી જેવી અનેક સમસ્યા હતી, જેને અત્યાર સુધી પૂરી કરતી આવી છે, જેમાં કંપનીની આસપાસના ગામડાઓમાં મેડિકલથી લઈને જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓ સુધી અબોલા જીવો માટે ઘાસચારો હોય કે કોરોના મહામારીના સમયની જરૂરિયાત નિયમ પ્રમાણે પૂરી કરતી આવી છે। ત્યારે શ્રી S.K. યાદવે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે અત્યારે જે અરજદારો દ્વારા કંપની સામે ઉપવાસ આંદોલન કરાયું છે તે હકીકતે ગેરવ્યાજબી છે। આંદોલનકર્તાઓની અમે દરેક માંગ અગાઉ પણ સ્વીકારી છે અને હાલ પણ સ્વીકારી રહ્યા છીએ। मैं शैलेंद्र कुमार यादव इस कंपनी में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं एज HR हेड। मेरा जो वर्क प्रोफाइल है वो HR एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल और लाइसेंस को ध्यान में रखना है। इस कंपनी में जब से जुड़ा तब से हमने कंपनी के लिए और आजू बाजू गाँव के जितने भी हमारे सभ्य हैं उनके लिए हमने दिन रात काम किया हुआ है, जिसके लिए अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो हमने लोकल एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट किया। एज ऑन टुडे अगर हम बात करें तो करीब करीब 230 हमारे पास में लोकल एम्प्लॉयमेंट हैं जो सिर्फ गुजराती हैं, जिसमें कंपनी रोल पर करीब करीब 84 और 235-40 के आसपास हमारे पास लोकल बंदे काम कर रहे हैं। गायों के लिए जो चारे की बात बार बार आ रही है न्यूज़पेपर्स में या बाकी की जगहों से व्हाट्सएप पे या मीडिया के थ्रू, मैं उसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि गांव के चारे के लिए हमने ना कभी ना किया, जहां से हुआ जैसे भी हुआ हमने चारे के बंदोबस्त को पूरा किया। पहले हम लोग गाय के लिए सूखा चारा जो कि बाहर गांव से आता था उसका बंदोबस्त किया, लेकिन गांव वालों की अर्जी आई कि साहब ये चारा जो है वो ठीक नहीं है, गायें खाती नहीं और वेस्ट चला जाता है। हमने ये सारा का सारा पोर्टफोलियो उनको दिया कि आप डिसाइड करें कि आपको चारा कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। हरा चारा लेना है उसके लिए आप अपनी पार्टी को ढूंढें और चारा को जैसे व्यवस्थित करना करें। हमने उनको एक बजट दे दिया कि 90,000 से 95,000 तक का जो बिल आएगा वो आप मंथ एंड पर हमें दें और हम उसका पूरा पेमेंट कर देंगे। गांव वालों ने, जिसमें कि अनवर जी, लक्ष्मण भाई, सुमरा भाई, ये सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर में बहुत शिद्दत से काम किया और पार्टी ढूंढी, और अभी ये ग्रीन चारा पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यूसली आ रहा है। सूखा चारा जो कंपनी दे रही थी वो तो दे ही रही थी, लेकिन अब हमने ये ग्रीन चारा शुरू किया। पिछले ही महीने हमने करीब करीब 92-93 हजार का बिल आया, हमने पास किया। आज भी कंपनी ग्रीन चारे के ऊपर में काम कर रही है। उनके पास डेली गाड़ी आती है जिसमें 300 से 350 टन चारा आता है और उनको मिल रहा है। बात करें कोरोना की तो सर ये हुआ कि कोरोना जब से शुरू हुआ तब से लेकर हमने पूरा गांव वालों की मदद करी है, जिसके अंदर राशन किट देना, उनके घर घर जाके देना, और जो हमारे सरपंच हैं उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जहां जहां उन्होंने बोला वहां पर हमने ये चारा जो किट थी वो हमने उनको प्रोवाइड करवाई। इसके अलावा भी हमें कुछ रिक्वेस्ट आई थी जहां पर कुछ भंडारे वगैरह चालू किए हुए थे जो कांग्रेस को बिलोंग्स करते थे या फिर बीजेपी को, वो हमने नहीं देखा। हमारे पास रिक्वेस्ट आई और हमने इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हुए एक को करीब करीब 5.5 टन और दूसरी को भी करीब करीब इतना ही दिया, क्योंकि उन लोगों ने एक ओपन भंडारा किया हुआ था और वहां पर राशन की या चावल की कमी ना हो उस पे कंपनी ने फोकस किया और उनको तत्कालिक ये सुविधा उपलब्ध कराई, जिसके लिए हमें कई गांव सरपंच से अप्रिसिएशन भी मिला और वो अभी भी हमारे साथ उसी तरह से जुड़े हुए हैं।
इस दौरान जब ये कोरोना का अभी का दौर चला, जिसको हम सेकेंड वेव कह सकते हैं, इसके अंदर में गांव की कुछ रिक्वेस्ट इस तरह से आई कि साहब हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण और जो गवर्नमेंट के निर्देश थे, जिसकी वजह से कंपनी को ऑपरेशन एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस दौरान हमारे पास में कोई इस तरह की सहूलियत नहीं थी कि हम गांव वालों की किसी भी तरह से कोई मदद करें। इस दौरान मैंने खुद कलेक्टर साहब से बात करके 15 से 20 सिलेंडर को मेडिकल पर्पस के लिए अप्रूव्ड करवाया, और वो जैसे जैसे गांव वालों की रिक्वेस्ट आई, हमने वो सिलेंडर्स उनको प्रोवाइड कराए, चाहे वो लोकल में हो, चाहे किसी हॉस्पिटल में हो। जो जहां तक मुझे ध्यान है कि हमने कुछ मितेश पटेल साहब को दिए थे, कुछ गीता हॉस्पिटल में दिए, और इनमें से कुछ लोग हैं जैसे कि अभी बाहर ही बैठे हुए हैं, ये साक्षी है इन चीजों के कि हमने इनके परिवार वालों के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कराई हैं। रात में हमने ये सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शंस दे के रखे थे कि भाई जब कभी फोन आए तो एम्बुलेंस एक चीज ऐसी है जिसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तात्कालिक जो आपको एड्रेस दिया जाएगा वहां पर आपको जाना है, और जो मदद हो सकेगी वो हमें पूरी करनी है। हमें रात को 1:30 बजे 2 बजे कई बार फोन आए, कई बार हुआ कि साहब किसी की डेथ हो गई है, हमें डेड बॉडी ट्रांसफर करनी है। चूंकि हमारे मैनेजमेंट ने इसके लिए ना बोला हुआ था, फिर भी गांव वालों के पास में दूसरा कोई इस तरह के साधन नहीं होने की वजह से हमने वो भी किया, और जैसे जैसे उनकी डिमांड आती गई हम उनको वो पूरा करते चले गए। कुछ ऐसी भी बातें हैं कि भाई कंपनी गंदा पानी बाहर छोड़ती है, या फिर कंपनी के द्वारा बाहर का एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। सर पहले क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन 2019 से अगर हम इस कैलकुलेशन को लें तो हमारे पास में एसटीपी जो कि 5 KLD 5 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी का है, ईटीपी जो हमने न्यू बिल्ड किया 2019 और 20 में जो कि 2.25 KLD का है, इसको हमने न्यूली रिनोवेट किया, बनाया, जिसमें थर्मैक्स ने पूरी तरह से इसको टेक्निकली अपग्रेड करके हमें दिया। हमारा पूरा जितना भी पानी है इमल्सिफाइड वाटर जो प्लांट से आता है, JSU1 एंड JSU3 एंड कोटिंग प्लांट, ये सारा का सारा हम ETP में ट्रांसफर करते हैं, वहां इसका पूरा तरीके से ट्रीटमेंट होता है। हमारे अपने जो टेक्निकल स्टाफ है इन्होंने पाया कि ये जितना हमें रिजल्ट चाहिए वो उस हिसाब से नहीं दे रहा है। हमने फिर इसमें मॉडिफिकेशन कराई, और उसके बावजूद जब हमें ये सारा टेस्ट रिपोर्ट हमारे GPCP के नॉर्म्स के हिसाब से आनी शुरू हुई, तब हमने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, और जो ये पानी ट्रीट होता है इस पानी को हमने दोबारा से रिसाइकिल करके अपने ही प्रोसेस में इन्वॉल्व कराया। इससे फायदा ये हुआ कि हमने बाहर से पानी लेना बंद किया, और इसी ट्रीटेड वाटर को हमने दोबारा से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूटिलाइज किया। इसके बावजूद भी अगर कुछ पानी बचा तो उसे हमने कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर में ग्रीन बेल्ट के अंदर यूज किया। एसटीपी का सेम करीब करीब 2019 एंड यानी दिसंबर के अंदर में हमने पूरी की पूरी एसटीपी का रिनोवेट कराया, न्यू इक्विपमेंट्स बिठाए, जिसमें करीबन 70 से 75 लाख का खर्चा आया, और पूरा का पूरा ईटीपी अब नए सिरे से पूरी एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी करीब 5 KLD है, लेकिन उसके अंदर में कभी भी 2,60,000 से ज्यादा का ट्रीटमेंट का हमें नहीं आया, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन नहीं है कि हम 5 लाख की कैपेसिटी तक पहुंचे। इसका भी पानी जो एसटीपी ट्रीट करके हमें देती है वो हम अपनी ग्रीन बेल्ट में यूज करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर जो है वो इतना हरा भरा और अच्छा एनवायरनमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। बीच में हमने एक बार ये भी दरखास्त की थी गांव वालों से कि हम इतना ज्यादा पानी यूज करते हैं, ट्रीट करते हैं, अगर आपके पास में कोई एक ऐसा लैंड हो जो थोड़ा बहुत फर्टिलाइज हो, उसके अंदर में हम काम करेंगे। और ये बात मेरी रूबरू सरपंच श्री से इसी ऑफिस में हुई थी कि सर अगर आप हमको 2, 4, 5 एकड़ लैंड प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर में हम अपने इक्विपमेंट से अपने बंदों के जरिए गाय के चारे के लिए कुछ खेती कर पाए, क्योंकि ये जो करीब करीब 5 लाख लीटर पानी हम यूं ही वेस्ट कर रहे हैं, इसको हम डाइवर्ट करके उस तरफ लेकर जाएं तो आपका भी पर्पस सॉल्व होता है, जिसमें गाय को चारा मिल सकेगा, और हमारा पर्पस ये सॉल्व हो जाएगा कि भाई जो पानी हम वेस्ट पूर्वक पेड़ों को जबरदस्ती पिला रहे हैं वो कहीं एक अच्छी जगह यूटिलाइज हो जाएगा। इसके ऊपर कोई फ्रूटफुल डिसीजन नहीं लिया गया, ये मुद्दा वैसे का वैसे ही रहा, ना हमें जमीन दी गई, ना ये रिक्वेस्ट आई कि हाँ ये एक अच्छा इरादा है और आप इस इरादे को आगे किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो वहीं का वहीं रह गया। बीच में एक
सजेशन जरूर आया था कि भाई आपका जो रेन वाटर ड्रेनेज है जो कंपनी प्रेमाइसेस के बाहर जाता है या एसटीपी का ओवरफ्लोडेड पानी कभी कभार जो बाहर आ जाता है उसके लिए आप हमको बड़े पाइप दिलवा दो, जिसकी जो हम आपके यहाँ से और गांव की दूसरी सोर्सेस से कनेक्ट करके ड्रेन में लेकर आए और विलमार के पीछे तक जो रास्ता जा रहा है वहां तक हम इसको ड्रेन आउट कर दें। हमने उनको ये बोला था कि सर लोहे के पाइप मिलना मुश्किल है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो फिक्स ऑर्डर बेस पर करते हैं। हमको जितने पाइप बनाने होते हैं उतनी ही प्लेटें आती हैं, उतनी ही कॉयल आती हैं। उसमें से किसी भी तरह से पाइप को स्पेयर आउट करना ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसका कोई दूसरा जरिया है, चाहे वो सीमेंट के पाइप हो, हमने उनको ये सजेशन दिया था कि सर हम सीमेंटेड नालियां बनवा देते हैं जो ऊपर से कवर्ड रहेंगी, कभी अगर हमें क्लीनिंग पर्पज से भी उसमें उतरना पड़े तो हम कर सकते हैं। बट इस मुद्दे को भी कोई आगे सपोर्ट नहीं मिला और ये एज इट इज रह गया। मैं नटशल में एक ही चीज कहना चाहता हूं सर कि पेपर्स में या मीडिया में जितनी भी ये अभी बातें आ रही हैं, मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि कंपनी हमेशा से गांव के पक्ष में रही है, गांव वालों के पक्ष में रही है और जितना हमसे हो सका है अपनी नीति नियमों का पालन करते हुए हमने उनका सपोर्ट किया है। यही वजह है कि आज गांव के अमुक पंचायत के सदस्य, गांव वाले हमारा सपोर्ट करते हैं और उनको ये मालूम है कि यस कंपनी हमारे लिए खड़ी है, क्योंकि हमने रात दिन उनके लिए काम किया है। और वो इसमें इसलिए भी भागीदारी में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस कंपनी के जरिए उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनकम तो हो ही रही है। हमारे कुछ नहीं तो 100 से 150 ऐसे मजदूर हैं जो इनके बकाया बनाए हुए मकानों में रहते हैं, उनसे उनको भाड़ा आता है। हमारे जितने भी यहाँ लोकल बंदे हैं उनकी शॉप में से परचेस करते हैं तो उनकी इनकम में से 10, 5, 20% जो उनको जाता है एज ए परचेसिंग बेनिफिट, उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि गांव के वडील और इतने सभ्य ओहदे पर बैठने के बाद में उनको ये टोटल में देखना चाहिए कि भाई गांव का रुझान किस तरफ है और गांव को इसमें फायदा कहां से हो रहा है। मेरे एक अकेले अंगत स्वार्थ की वजह से या फिर मैं टोटल से गांव की रेपुटेशन को, गांव के लाभ को ध्यान में रखते हुए कोई काम करूं। अगर वो इस तरह का कोई भी प्रस्ताव लेके आते हैं तो मैं एज ए एचआर हेड इस कंपनी का ये आपको एश्योर्ड करता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती किए बिना हम इस सारे एग्जीक्यूशन को प्रोसेस में लेकर आएंगे। बार बार और फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि कंपनी पहले भी गांव वालों के साथ में थी, इस तरह की सीएसआर एक्टिविटी करती हुई आई है और मैं एश्योर्ड करता हूं कि जब तक रहेगी हम इस तरह की सीएसआर एक्टिविटी में पूर्ण रूप से अपना सहयोग देते रहेंगे। કચ્છ કાનૂન એન્ડ ક્રાઇમ મેગેઝિનને 19 વર્ષ પૂર્ણ કરી 20 વર્ષમાં પ્રવેશ પ્રસંગે શુભકામના. અબ્રેમાન જુશબભાઈ તુર્ક સરપંચ, અસલમ તુર્ક ઉપસરપંચ, અજયસિંહ જાડેજા તલાટી તેમજ સદસ્યગણ તરફથી શુભકામનાઓ. દ્રબ ગ્રામ પંચાયત, ગામ દ્રબ, તાલુકો મુન્દ્રા, કચ્છ. શ્રી બુઢારમોરા જૂથ ગ્રામ પંચાયત. કચ્છ કાનૂન એન્ડ ક્રાઇમ મેગેઝિનને 19 વર્ષ પૂર્ણ કરી 20 વર્ષમાં પ્રવેશ પ્રસંગે હાર્દિક શુભકામના. સરપંચ મુકેશભાઈ વીરાભાઈ સથવારા, યુવા સરપંચ, મંત્રી શ્રી અંજાર તાલુકા ભાજપ.